1983 इंडियाना का एक छोटा सा शहर हॉकिंस। वहां पे चार दोस्त अपने घर में बैठकर आराम से खेल रहे थे। उनमें से एक माइक था, एक विल, एक लूकस और एक डस्टिन। सभी बच्चे साइकिल से अपनी अपनी घर पहुंच जाते हैं, पर सबसे आखिर में घर आता था विल बायर्स का। वो एक सुनसान रास्ते से अपना घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो चीज देखकर वो दौड़कर जंगलों में भाग जाता है और जंगलों के ही शॉर्टकट से सीधे अपने घर पे जाता है। घर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसके घर पे कोई नहीं है, ना ही तो उसका बड़ा भाई और ना ही तो उसकी मॉम, जबकि वो लोग हमेशा घर पे ही रहता है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और देखता है कि वही क्रीचर उसका पीछा करते हुए घर तक आ जाता है। फिर वो अपने बैकयार्ड में चला जाता है और जाकर वहां पे अपना एक बंदूक उठा लेता है और वो गोली चलाने ही वाला होता है कि विल अचानक से गायब हो जाता है। सुबह उसकी मॉम पुलिस स्टेशन जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि विल ना ही तो स्कूल में है और ना ही तो वो घर आया है और ना ही तो वो कहीं भी है। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पे वो मिलती है जिम हॉपर से, जो कि वहां का शेरिफ था, और उसे बताती है कि उसका बच्चा कल रात से ही गायब है। पुलिस विल को काफी खोजती है और सिर्फ पुलिस ही नहीं, वो तीनों बच्चे भी मिलकर विल को बहुत खोजते हैं, लेकिन विल उन्हें नहीं मिलता। अब तक सभी कोई हार मान चुके थे, सभी को ये लग रहा था कि विल मर चुका है, लेकिन उसकी मम्मी ने अभी तक अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक दिन जब उसकी मम्मी अपने आप से ही बात कर रही थी, अपने घर में अकेलेपन का शिकार होकर वो विल से बात करना चाह रही थी, तब लाइट जलता है। फिर वो पूछती कि विल, अगर यदि तुम जिंदा हो तो मुझे बताओ। तब अचानक से लाइट जलता है। तभी उसकी मॉम को लगता है कि विल अभी तक मरा नहीं है और वो जिंदा है और विल उन्हें देख रहा है। विल को पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन वो उनके पास तक आ नहीं पा रहा है क्योंकि विल एक ऐसी दुनिया में फंस चुका था जहां पे जाया तो जा सकता था, लेकिन वहां से लौट के कोई नहीं आ सकता था। उसके तीनों दोस्त जब उसे ढूंढ रहे हैं, तब ढूंढते ढूंढते जहां पे विल गायब हुआ था उसी जगह वो पहुंच जाते हैं और वहां पे उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि थोड़ी टकली सी थी। वो लड़की को देखते ही उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई अजीब सी प्राणी है, लेकिन वो कोई अजीब लड़की नहीं बल्कि एक सुपर पावर वाली गर्ल थी। उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिन शक्तियों से वो किसी भी चीज को अपने मन की ताकत से हिला सकती थी, इधर से उधर कर सकती थी। वो किसी के पास भी जाकर देख सकती थी कि वो इंसान कहाँ पे है और क्या कर रहा है, वो भी सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से। तो इसका मतलब ये था कि वो विल को भी खोज सकती थी। अब वहां पे जो लड़का माइक था, वो उस लड़की को, जिसका नाम 11 है, उसे अपने घर लेके जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारा दोस्त जिंदा भी है या नहीं। तो 11 उन्हें बताती है कि तुम्हारा दोस्त जिंदा है। बट तभी उन सभी को पता चलता है कि एक लाश मिली है, वो भी एक बड़े से तालाब में। वो सभी जाते हैं उस लाश को देखने के लिए और वहां पे देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि विल की ही है। अब वो तीनों दोस्त 11 के ऊपर पूरा गुस्सा हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि 11 उन्हें धोखा दे रही है, बट 11 को पूरा विश्वास था कि वो विल नहीं है क्योंकि विल अभी भी जिंदा है और वो एक दूसरी दुनिया में है। पुलिस ऑफिसर हॉपर जो थे, वो उनकी मम्मी को काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि विल मर चुका है, लेकिन उसकी मॉम को भी पूरा यकीन था। यहाँ तक कि उसकी मॉम अब अपने बेटे से लाइट्स के जरिए बात भी करने लग चुकी थी। वो अपने दीवार में लाइट से ही ABCDEF करके पूरा अल्फाबेट्स लिख दी थी और वो उसे कहती थी कि अगर यदि तुम जिंदा हो तो मुझे बताओ। तब YE और यस वाला लाइट जलता था और यहाँ तक कि विल उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि वो जिंदा है, पर फिर अचानक से RUN जलता और उसकी मॉम को विल भागने को कहता है क्योंकि वही राक्षस जिसने कि विल को अपना बंदी बना लिया था, वो आ गया था अब उसकी मॉम के पास उसकी मॉम को मारने। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि उसकी मॉम तब तक वहां से निकल जाती है और सीधे जिम हॉपर के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। जिम हॉपर एक ऐसा पुलिस ऑफिसर था जो कि किसी भी चीज को मजाक में नहीं लेता था। वो काफी ज्यादा सीरियस था अपने काम को लेकर और वो हर बात को मजाक में नहीं लेता था। ऐसे सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति उस औरत को पागल समझ सकता था, लेकिन हॉपर ने उसे पागल नहीं समझा बल्कि उसकी बात में विश्वास किया और फिर वो निकल पड़ा विल की तलाश में। उसकी तलाश करते करते हॉपर को एक लैब मिलता है, एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी, जहां पे कुछ साइंटिस्ट लोग किसी बहुत ही अजीब तरीके से किसी अजीब चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहां पे एक रास्ता बना हुआ था एक दूसरी दुनिया में जाने का। अब उन लोगों को ये समझ में आने लगता है कि यही वो जगह है जहां पे विल फंसा हुआ है और वो लोग कोशिश करते हैं उसी जगह में जाने का। अब जिम हॉपर और उसकी मॉम किसी तरीके से उस दूसरी दुनिया के अंदर जाते हैं। वहां पे उनका मुकाबला भी होता है, बट हाँ, वो लोग किसी तरीके से अपने बच्चे विल को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। विल तो अभी वहां से बाहर निकल चुका था, लेकिन वो दरवाजा अभी भी खुला था और वहां से वो जो डेमोगोगन है, वो जो राक्षस है, वो कभी भी बाहर निकल सकता था। इसीलिए उस दरवाजे को बंद करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था और उसे और कोई नहीं बंद कर सकता था, सिर्फ एक ही जन बंद कर सकता था और वो थी
11 अपना सारे शक्तियों का इस्तेमाल करके उस दरवाजे को बंद कर देती है, बट फिर वही खुद अदृश्य हो जाती है। लेकिन आगे क्या होता है ये बात हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हाँ, वहां पे एक बेल आइकन भी होगा, उसे जरूर दबाइए।